डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब जो नेशनल कैनवस है उसमें बातें हो रही हैं मुज़ाकरात की। आज जो वज़ीर आला KP के हैं उन्होंने भी कहा कि उनकी जमात के बानी ने मुज़ाकरात का टास्क दे दिया है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर आप मुज़ाकरात का नाम भी लें तो हम खुद चल के आपके पास आ जाएंगे। ये सब जो हो रहा है बतौर पॉलिटिकल लीडर, ये बताइए आपकी नज़र में ये संजीदा मामला है, वाक़तन कोई मुज़ाकरात की तरफ पेशरफ्त हो रही है या हो चुकी है, या ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है हर तरफ से? मैं ये गुजारिश ये कर रहा था कि इस पे जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की बहुत ज्यादा है, क्योंकि हुकूमत पे लोगों की नजरें और एक कॉन्फिडेंस है जिसको आप उम्मीद कहते हैं, वो जिसको उन्होंने PTI की का एक मोटिव फोटो था, तो इसमें लोगों को अब एक उम्मीद तो है। अब उस उम्मीद को पूरा करने के लिए आपको हर कदम उठाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। हो सकता है मेरा दिल नहीं कर रहा किसी से बात करने को, या मैं उनसे डायलॉग नहीं करना चाहता, मेरी बात करनी जरूरी है। अब जैसे आप देख लें ना, आजकल मौलाना फजल रहमान साहब को कितनी जोर से आई हुई है सियासत, और मुझे नहीं पता वो किस किस्म की गुफ्तगू करवा रहे हैं और क्या वो कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। हमारे यहाँ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी भी प्रॉब्लम है और सबकी प्रॉब्लम, सियासतदानों की प्रॉब्लम है कि वो शायद अपना माजी उनको याद नहीं रहता। जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने इस मुल्क के साथ या हुकूमतों के साथ किया, वो शायद भूल जाते हैं। तो आप लोग याद तो कराते हैं, लेकिन आपकी ये प्रॉब्लम है कि एक आध दफा की याद कराते हैं, उसका जवाब भी भूल जाते हैं। अब इसमें मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, बार बार आप लोगों के प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ कि ये हुकूमत को चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें, वो बात करें और लॉजिक पे बात करें। मैं ये समझता हूँ, एक मैं सुन रहा था, मैं कौन सा उस पे शामिल था, ये सुन रहा था कि वो शायद PTI ये कहना चाहती है कि वो इमरान के रिहाई पे बात करेंगे। तो ये लॉजिक नहीं, इसका तो फिर आप कोई भी शख्स उठ के ये कहेगा कि उसके भी 4-10 बंदे हैं जो कहेगा। मेरी आप जो है जी शेख साहब आते हैं, आपकी तरफ आते हैं। इरशाद साहब, बात वही है कि एक अबहाम रोहेल अस्कर साहब की बात में भी है, अबहाम हमारे यहाँ भी है। नहीं, वो तो लेकिन ये क्लियर हेडेड हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इनिशिएटिव ले और वो मुज़ाकरात करे और अगली तरफ से जो शरायत आती हैं वो उनको भी सुने। वो क्लियर हेडेड ज़रूर हैं, लेकिन वो ये इस बात पे वो भी उनका एक मुबहिम है। वो कह रहे हैं कि अभी जो अंदाज़े सियासत चल रहा है, जिससे उन्होंने कहा कि मौलाना साहब को बहुत ज़ोर की आजकल सियासत आई हुई है और माजी हमें अपना याद रखना चाहिए। दैट मीन्स कि अभी तक कुछ इनिशिएट तो नहीं हुआ। नहीं, ज़ाहिर बात है कि इनिशिएट अगर मुज़ाकरात शुरू हो गए हों बाज़ाब्ता, ठीक जी शेख साहब। अच्छा, दूसरा अब सवाल ये है, आप शेख साहब फरमा रहे हैं कि मुज़ाकरात का इनिशिएटिव हुकूमत को लेना चाहिए। अगर अपोजिशन ये कहती है कि CBMs के तौर पर, एतमाद साजी के तौर पर, जो माजी की भी एक मिसाल है कि कुछ चीज़ें तो हमारी पहले मानी जाएं और ये तासुर दिया जाए कि हुकूमत संजीदा है, अगर वो कैदियों की रिहाई का मुतालबा करती हैं तो हुकूमत को आपके ख्याल में मान लेना चाहिए? नहीं, देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूँ, मेरी आखिरी बात जरा सुन लीजिएगा। ये मैंने पहले भी आपको ये कहा, इसमें कोई लॉजिक नहीं बनती। ठीक है, अगर आप फर्ज कीजिए एक 302 का कैदी है या किसी ऐसे ह्यूमन क्राइम का कैदी है या उसमें मुलव्वस है, तो उसके पास अगर कोई 10, 20, 50 लोग शामिल हैं और वो कहते हैं नहीं पहले आप इसको रहा करें और उसके बाद आप बात करें, रिहाई के लिए आपके पास कोई मैंडेट नहीं है, कोई आपके पास इख्तियार नहीं है। रिहाई का इख्तियार है आपकी अदलिया के पास, आपको अदलिया से रुख करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर आप इमरान साहब के बारे में बात करते हैं तो फिर ये तो उनके खिलाफ चली जाएगी बात कि जी वो सिर्फ अपनी रिहाई के लिए ही बात करना चाहते हैं, उनको पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि PTI को पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पे डिस्कशन करनी चाहिए। ठीक, बाद में अगर वो चला जाता है तो अब ये तो मुमकिन नहीं है ना। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक मैंने आपको ये कहा कि अदलिया के पास ये इख्तियार है। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट की इस मौजू पे, इस नुक्ते पे गवर्नमेंट अगर कोई करती है इख्तियार,
तो फिर अदलिया पे एक निशान आ जाएगा, सवालिया निशान आ जाएगा ठीक है, कि हुकूमत किस बुनियाद पर उनके साथ ये बात कर रही है, बिल्कुल ठीक। हुकूमत क्यों ये काम कर रही है जबकि ये काम करने वाला। तो ये फिर एक सवालिया निशान आ जाएगा मेरे ख्याल में। जी। सियासी तौर पे इसका नुकसान भी पीटीआई को और हुकूमत को भी लाभ वाला। अगर हुकूमत इस बात करती है, हुकूमत को भी इसका नुकसान होगा कि लोग ये समझेंगे जी। कि इनको हमारे मसाइल के साथ कोई लेना देना नहीं, इनको अपने ज़ाती मसाइल के साथ है। तो इसलिए मैं ये बात। अच्छा हाँ, शेख मेरी बात साहब कौन मानेगा? ये बता दें, ये फरमाएं कि ख़ुद मुस्लिम लीग के अंदर ये इंतखाबी धांधली के हवाले से कन्फ्यूजन मौजूद है। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जी हमें हरवाया गया, राना साहब कहते हैं नहीं जी हम तो हार गए और सही तौर पर हारे, और जावेद लतीफ़ साहब को भी अपनी हार माननी चाहिए। आबिद शेरली साहब कहते हैं कि जी नहीं जी हमें तो हरवाया गया। आबिद रज़ा कहते हैं कि नहीं जनाब बिल्कुल हम तो हारे हैं। तो आपका अपना नुक्ता, चूँकि आपने इलेक्शन भी लड़ा और आप हार गए, जो इस वक्त सूरत हाल यही है, आपका अपना तजिया और आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि क्या कुछ लोग आपके भी धांधली से हरवाए गए हैं? नहीं, असल में हमारे यहाँ एक सबसे आसान तरीका यही है जी। कि जब आप हार जाते हैं तो उसको आप अपनी अलग मसला बता देते हैं। आप उसको शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए आप इस किस्म की लॉजिक्स देते हैं कि जी हमारे साथ धांधली हो गई, हमें धांधली करके हरा दिया गया। मेरा मशवरा दोस्तों को ये है कि जितनी जल्द हो वो अपनी इस हार को तस्लीम कर लें ताकि उनकी एक नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाए। वरना तो फिर इसी खसे में पड़े रहेंगे ना कि बस वो करता रहेंगे, या फिर जिंदगी करते रहते हैं कि दिन इस तरह वक्त गुजरता जाएगा और हालात ठीक होते चले जाएंगे। अगर आपके पास धांधली के कोई ठोस शवाहिद हैं तो फिर आपके पास अदालतों के दरवाजे खोले, जाइए खटखटाइए और जाके अपने वो शवाहिद रख लीजिए कम से कम, और कोई तो आवाम को तो पता चलेगा कि क्या हुआ। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस जो इस किस्म की रवायात है ना या रवश है उसको खत्म होना चाहिए कि धांधली का शोर खत्म करके आप अपने असल और जो मसाइल है उसकी तरफ आपको आना चाहिए। जी सही है। अब मैं यहाँ बैठ के ऐसी धांधली का शोर में बता हूँ, मेरे पास एक भी सबूत ना हो तो उसको मेरे ख्याल में शायद फिर मुझे खुद शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सही, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको असल जो है ना पाकिस्तान के अवाम के या पाकिस्तान के, आपको उनकी तरफ देखना चाहिए। शेख साहब असल मसले की तरफ आते हैं। जी, असल मसला इस वक्त किसानों का है, गंदम की ख़रीदारी का है, और अभी तक कोई वाज़े पॉलिसी पंजाब हुकूमत की तरफ से नहीं आ सकी है। इवन वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सतह पर इसका नोटिस भी लिया। इससे पहले एक फ़ैसला जो हुआ निगरान हुकूमत के दौर में, सारी बात उस पर की जा रही है कि सरप्लस गंदम मौजूद है, इंपोर्ट हो गई, लेकिन जी ये बिल्कुल गलत बात है। आज 3 महीने हो गए हैं आपकी इलेक्शन हुए, हुकूमत बने हुए मेरे ख्याल में 2 महीने हो गए। अब देखिए ना, बात ये है कि एक चीज का आपको इल्म है कि जनाब आपकी इंटरिम गवर्नमेंट ने, चलिए मान लिया इंटरिम गवर्नमेंट ने एक चीज आप इंपोर्ट करें, ठीक है, आपकी इस वक्त गंदम जो है वो सरप्लस पड़ी हुई है। अब फौरी तौर पे आपको चाहिए था कि इन शॉर्टर टाइम आपको चाहिए था कि आप उसको कैलकुलेशन करते, आपको जितनी जरूरत है वो आप अपने पास रखते और किसानों को और जो एक्सपोर्टर्स थे उनको आप इजाजत देते, वो एक्सपोर्ट कर देते। एक्सपोर्ट करके आपने उनकी जो एक बर्डन था या एक प्रेशर था वो भी खत्म हो जाता, जो आप पे प्रेशर आता है वो भी खत्म हो जाता, दूसरा आपको फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता। तो इस किस्म के जो है अपना डिसीजन, उनके लिए वक्त जाया नहीं करना चाहिए, उनको डिसीजंस को तो एट स्पॉट आपको करना चाहिए। और इसमें कोई आपने कोई छठा कलमा या 5वां कलमा तो पढ़ना नहीं है जो शायद आपको आज पर याद नहीं है, तो इसमें तो कोई ऐसी और कोई हिडन सीक्रेट भी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है ज़राए, आप नहीं खरीदना चाहते, ये पंजाब हुकूमत की नाकामी है आप समझते हैं? नहीं, ये तो सब तरफ हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, ये कोई पंजाब में थोड़ी हो रहा है। हाँ, पंजाब में चूंकि गंदम की पैदावार ज्यादा होती है इसलिए फौरी तौर पे इनको ये फैसला करना चाहिए था कि लोगों को आप इजाजत दे दें, जो अपनी जहाँ बेचना चाहते हैं वो बेच दें। ये क्या तरीका है आप? ये तो कोई तरीका नहीं कि आप उनको तबाह करके फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आपको और गालियां पड़ेंगी।